हेलो दोस्तों, मैं लूकस मैसी जीवन की ज्योति मसीह चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कि मरे हुए कहाँ हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करता हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी भाई बहनों को जय मसीह की। तो दोस्तों, आज मैं आपसे एक टॉपिक पर बात करने वाला हूँ कि मरने के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है। यह सवाल हज़ारों सालों से इंसान को परेशान करते आ रहे हैं। ये इतने अहम सवाल हैं कि इसके जवाब मालूम करना हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। हम चाहे जो भी हों और दुनिया के किसी भी देश में क्यों न रहते हों, इन सवालों को हम सबके साथ एक गहरा ताल्लुक़ है। यीशु मसीह का वचन कहता है बाइबल में कि हम प्रकाशित बात को देखते हैं जब, तो 21 अध्याय उसका 4 में लिखा हुआ है कि एक ऐसा वक्त आएगा जब मृत्यु ना रहेगी, लेकिन उस वक्त के आने तक हम कोई भी मौत से नहीं बच सकता। सुलेमान जैसे बुद्धिमान राजा ने भी ठीक कहा। आगे देखेंगे सहोपदेशक उसका 9 अध्याय उसकी 5वीं आयत में, जो जीवित है वे जानते हैं कि उन्हें एक दिन मरना है। यह हकीकत के बाद भी हम ज़्यादा से ज़्यादा साल जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी ना कभी हमारे मन में यह सवाल ज़रूर उठता है कि मरने के बाद हमारे शरीर और आत्मा का क्या होगा। दोस्तों, जब हमारे अजीज़ों की मौत आती है तो हमें गहरा सदमा पहुंचता है और हमारे मन में ऐसे कई सवाल उठते हैं, जैसे मरने के बाद उनका क्या हुआ होगा। क्या वे कहीं तड़प रहे होंगे? क्या वे कहीं से हमें देख रहे होंगे? क्या हम उनकी कोई मदद कर सकते हैं? क्या हम उन्हें फिर देख पाएंगे? हर धर्म इन सवालों के अलग अलग जवाब देता है। कुछ धर्म सिखाते हैं कि अच्छे लोग स्वर्ग जाते हैं और बुरे लोग नरक जाते हैं। कुछ धर्म सिखाते हैं कि मरने के बाद इंसान आत्मिक लोक में अपने पूर्वजों में जाके मिल जाता है जो पहले से मर चुके हैं। कुछ धर्म सिखाते हैं कि मरने के बाद लोग पाताल लोक में जाते हैं, जहां पहले से उनके कर्मों का लेखा लिया जाता है और फिर यह तय किया जाता है कि उनका पुनर्जन्म किस रूप में होना चाहिए। यह सभी धर्मी शिक्षाओं में एक बात कॉमन देखी गई है, यह बात कि इंसान के शरीर में एक ऐसा अंश ज़रूर होता है जो मरने के बाद शरीर से निकल जाता है। वे धर्म ये भी सिखाते हैं कि साय जैसा अंश, जिसको आत्मा भी कह सकते हैं, अमर होता है। और धर्म यह भी सिखाते हैं कि मरने के बाद इंसान किसी न किसी रूप में जीवित रहता है। वह सब कुछ देख सकता है और सुन सकता है और महसूस कर सकता है, मगर यह कैसे मुमकिन हो सकता है? क्योंकि ये सारे काम करने के लिए तो हमारे दिमाग का ज़िंदा रहना ज़रूरी होता है। लेकिन मरने पर तो हमारा शरीर पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। हमारी यादें, भावनाएं, चेतनाएं सब कुछ उसी शरीर के साथ मिट जाती हैं। वे किसी चमत्कार या जादू टोने से भी ज़िंदा नहीं रह सकती। तो फिर मरने के बाद क्या होता है? आज मैं आपको बताऊंगा कि मरने पर असल में क्या होता है। तो देखिए, यहोवा हमारे शरीर और दिमाग दोनों का बनाने वाला है और वह यह सच्चाई हूबहू जानता है कि मरने पर असल में क्या होता है। उसके लिए यह कोई राज नहीं है जो परमेश्वर ने हमसे छुपाया हो, और उसने यह सच्चाई अपने वचन बाइबल में साफ साफ बताई है। बाइबल सिखाती है कि जब एक इंसान मर जाता है तो उसका वजूद पूरी तरीके से मिट जाता है। मौत ज़िंदगी के बिल्कुल उलट है। मरे हुए ना कुछ देख सकते हैं, ना कुछ सुन सकते हैं और ना ही सोच सकते हैं, क्योंकि उनकी चेतना नष्ट हो चुकी है। हमारे अंदर साय जैसी कोई चीज़ नहीं रहती जो हमारी मौत के बाद भी जिंदा रहती हो। जी हाँ, हमारे अंदर कोई अमर आत्मा नहीं रहती। वचन कहता है, सब उपदेशक 9 आयत उसका 5वां, 6वां और 10वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि जो जीवित है वे जानते हैं कि उन्हें एक दिन मरना ही होगा। यह बताने के बाद सुलेमान ने आगे की आयतों में कहा है, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानती। आगे की आयतों में इस बुनियादी को और भी अच्छे से समझाया गया है कि मरे हुए ना किसी से प्रेम कर सकते हैं और ना बैर, और कब्र में तो कोई क्रियाकलाप भी नहीं है, ना युक्ति है और ना बुद्धिमानी है। भजन संहिता उसका 146 अध्याय उसकी 4वीं आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी लिखा हुआ है कि एक इंसान की मौत के साथ उसकी सारी कल्पनाएं भी नष्ट हो जाती हैं। तो जब हम मर जाते हैं तो हमारा अस्तित्व पूरी तरीके से ही मिट जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ शरीर मिटता हो और आत्मा जिंदा रहती हो। जीवन एक जलती लौ की तरह है।
जब लौ बुझ जाती है तो वह कहीं नहीं जाती, सिर्फ ख़त्म हो जाती है। उसी तरह मरने के बाद भी हम पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह भी मौत के बारे में कुछ बताते हैं कि मरे हुए लोग किस दशा में हैं। जब हम देखते हैं तो यह उस घटना से पता लगता है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 11 उसका 11 से लेकर 14 तक। उसने ये बातें कही और उसके बाद उसने उनसे कहने लगा कि हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा, मतलब वो उठ जाएगा, वो दोबारा से ठीक हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे ना समझे। परमेश्वर यीशु मसीह के चेले ना समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा था। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया कि लाजर मर गया है। ज़रा इस बात पर गौर कीजिएगा कि यीशु मसीह ने मरे हुए लाजर की दशा की तुलना एक सोए हुए इंसान से की। लाजर मरने के बाद ना स्वर्ग में था और ना ही नरक में, और ना ही वह फरिश्तों या अपने पूर्वजों से मिलने गया था, और ना ही उसने कहीं दोबारा जन्म लिया था। दरअसल वह मौत की आगोश में सो रहा था, मानो एक ऐसी गहरी नींद जब इंसान दुनिया से बेखबर होता है। बाइबल की दूसरी कुछ आयतों में भी मौत की तुलना नींद से की गई है। जैसे कि पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 7 उसका 60वां अध्याय में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय उसकी 60वीं आयत में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि जब स्तिफनुस को पत्थरवा करके मार डाला गया तो वह मौत की नींद सो गया। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय से उसका 6वें पद में पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी लिखा हुआ है, प्रेरित पौलुस के दिनों में जो चेले मर गए थे उनके बारे में लिखा है कि वे सो गए हैं। तो फिर क्या परमेश्वर यहोवा ने हमें इसीलिए बनाया है कि हम चंद रोज जिएं और फिर मर जाएं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहोवा ने हम इंसान को धरती पर हमेशा हमेशा तक के लिए जीने के लिए रचा है। जैसा कि परमेश्वर ने पहले जोड़े आदम और हब्बा को फिरदौस में खुशियाँ भरी ज़िंदगी दी थी, वे पूरी तरह तंदुरुस्त थे। यहोवा उन्हें हमेशा सुखी देखना चाहता था। ज़रा सोचिए कि क्या कोई माँ बाप कभी ऐसा चाहेगा कि उसके बच्चे बीमार हों और मर जाएं? कभी नहीं चाहेगा। माँ बाप तो यही चाहेंगे कि उसके बच्चे सदा सुखी रहें और सेहतमंद रहें और लंबी उम्र पाएं। उसी तरह यहोवा परमेश्वर चाहता है कि इंसान सदा जिए और सुखी रहे। इतना ही नहीं, बाइबल कहती है सब उपदेशक 3 अध्याय उसका 11वें पद में देखेंगे, यहोवा ने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। यहोवा परमेश्वर ने हमें सदा तक जीने की ख्वाहिश देकर बनाया है और ऐसा इंतजाम भी किया है कि हम सदा तक जी सकें। यहोवा ने इंसानों को धरती पर हमेशा जीने के लिए बनाया है। तो फिर दोस्तों प्रश्न यह उठता है कि फिर इंसान मरता ही क्यों है? जब परमेश्वर ने इंसान को सर्वदा हमेशा हमेशा के लिए जीने के लिए बनाया है, तो फिर इंसान को मौत क्यों आती है? वो क्यों मरता है? तो दोस्तों अगली वीडियोज़ मेरी इसी टॉपिक पर रहेगी। आज की वीडियोज़ में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष देता रहे। आमीन।